मनुष्य का जीवन केवल रोटी, कपड़ा और मकान का खेल नहीं है। यह जीवन एक नृत्य है, एक संगीत है, एक संबंध है। और इन संबंधों में सबसे गहरी परीक्षा पुरुष और स्त्री के बीच होती है। यह संबंध केवल शरीर का नहीं, केवल शब्दों का नहीं, यह आत्मा का मिलन है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर पुरुष इस मिलन को समझ नहीं पाते। वे स्त्री से बात तो करते हैं, लेकिन उनके शब्द खाली होते हैं, उनके स्वर में गहराई नहीं होती। स्मरण रखना, स्त्री केवल कानों से नहीं सुनती, वह तुम्हारी आंखों से सुनती है, तुम्हारे मौन से सुनती है, तुम्हारी ऊर्जा से सुनती है। और यदि पुरुष में चेतना न हो तो उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि शब्द तो सभी के पास है, लेकिन ऊर्जा सबके पास नहीं। बुद्धिमान पुरुष वही है जो जानता है कि स्त्री को कैसे छूना है, न केवल हाथ से, न केवल शब्दों से, बल्कि आत्मा से। और यह छूना केवल तब संभव है जब पुरुष के भीतर प्रेम हो, धैर्य हो, मौन हो। हमारे समाज ने पुरुष को सिखाया है कि वह ताकतवर बने, हुक्म दे, निर्णय ले, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि प्रेम करना क्या है, स्त्री को समझना क्या है। इसलिए अधिकतर संबंधों में दूरी है, दरार है। पुरुष सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, परंतु स्त्री के हृदय के रहस्य उसके लिए अनजाने रहते हैं। आज मैं तुम्हें 8 बातें बताऊंगा, 8 ऐसे सूत्र जिन्हें यदि कोई पुरुष अपने जीवन में उतार ले तो उसका स्त्री से संवाद केवल बातचीत न रहेगा, बल्कि ध्यान बन जाएगा। उसका हर शब्द दवा बन जाएगा, उसका मौन संगीत बन जाएगा। और याद रखो, यह बातें केवल पुरुष के लिए ही नहीं, स्त्री के लिए भी है, क्योंकि जहां एक समझता है वहां दूसरा खिल उठता है। यह 4 बातें संबंधों को बोझ नहीं, बल्कि उत्सव बना देती है। आओ इस यात्रा को शुरू करें। पहली बात, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते हुए उसे कभी वस्तु नहीं, आत्मा समझता है। जब कोई पुरुष स्त्री से बातचीत करता है तो सामान्यतः उसकी नजरें उसके शरीर पर टिक जाती है। समाज ने पुरुष को यही सिखाया है कि स्त्री का सौंदर्य उसके चेहरे, उसके अंगों, उसके बाहरी आकर्षण में है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष इस जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कि सौंदर्य तो बाहर है, लेकिन असली खजाना भीतर है। वह स्त्री को एक वस्तु की तरह नहीं, एक जीवित आत्मा की तरह देखता है। बुद्धिमान पुरुष जब बोलता है तो उसके शब्दों में आदर होता है। उसकी नजरें इस बात की खोज में नहीं रहती कि स्त्री कैसी दिखती है, बल्कि वह यह जानना चाहता है कि वह कैसी महसूस करती है। यही गहराई है, यही फर्क है सामान्य और जागरूक पुरुष में। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे साथ बातचीत की, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन नहीं मिला, केवल इच्छा की भूख मिली। तब बातचीत कितनी सती हो जाती है। वहीं जब कोई गहराई से तुम्हें सुनता है, तब शब्द से ज्यादा उसका मौन बोलता है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि स्त्री को सबसे बड़ा उपहार सम्मान है। और सम्मान का मतलब यह नहीं कि वह उसके लिए बड़े बड़े काम करे, बल्कि यह कि वह उसे एक आत्मा की तरह स्वीकार करे। स्त्री जब महसूस करती है कि पुरुष उसे चीज नहीं मानता, बल्कि उसके अस्तित्व की सुगंध को सुनता है, तब वह खुलती है। तब संवाद प्रेम में हो जाता है। और यह केवल स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी मुक्ति का अनुभव है। क्योंकि जब तुम किसी को वस्तु समझते हो तो तुम खुद भी वस्तु बन जाते हो। लेकिन जब तुम किसी को आत्मा समझते हो तो तुम्हारा भी आत्मा प्रकट होता है। ओशो कहते हैं, स्त्री को अगर समझना है तो उसे सुनो। उसकी आंखों की भाषा, उसके मौन की भाषा, उसकी धड़कनों की भाषा, वह सब कह देती है। बुद्धिमान पुरुष वही सुन लेता है जो शब्दों के पीछे छिपा है। दूसरी बात, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते हुए उसे बीच में काटता नहीं, बल्कि सुनने का धैर्य रखता है। आज के समय में लोग सुनते नहीं, केवल बोलते हैं। हर कोई अपनी बात कहने में व्यस्त है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष जानता है कि स्त्री का हृदय बोलते समय केवल शब्द नहीं कहता, वह अपना अनुभव, अपनी भावनाएं, अपने दुख सुख सब उड़ेल देती है। जब स्त्री बोलती है, वह केवल तार्किक नहीं होती, वह भावनात्मक भी होती है। और यही कारण है कि सामान्य पुरुष उसे ज्यादा बोलने वाली समझ लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष जानता है
कि स्त्री का बोलना उसकी आत्मा का प्रवाह है। अगर तुम उसे बीच में काटते हो, अगर तुम उसे छोटा कर देते हो, तो तुम उसके अस्तित्व का अपमान कर रहे हो। बुद्धिमान पुरुष धैर्य रखता है। वह केवल कानों से नहीं सुनता, वह दिल से सुनता है। वह अपने भीतर जगह बनाता है ताकि स्त्री उसमें अपनी भावनाएं रख सके। यही सुनना है, सच्चा सुनना। सोचो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला तुम्हारी बात बीच में ही रोक दे, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कद्र नहीं है, तुम्हारा अनुभव महत्वहीन है। यही स्त्री भी महसूस करती है। लेकिन जब उसे लगता है कि कोई धैर्य से सुन रहा है, तो उसके भीतर से प्रेम की नदी बहने लगती है। ओशो कहते हैं, सुनना एक कला है। जो सुनना जान गया, वह प्रेम करना जान गया। और जो प्रेम करना जान गया, वही जीवन को समझ गया। बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते हुए यही याद रखता है, मैं सुनने आया हूं, सिखाने नहीं। तीसरी बात, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते हुए उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। हमारे समाज में यह बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें सामने वाले को अपने हिसाब से बदलना चाहिए। पुरुष अक्सर चाहते हैं कि स्त्री उनकी इच्छाओं के अनुसार ढले। वे चाहते हैं कि स्त्री वैसे बोले, वैसे चले, वैसे जिए जैसे वे सोचते हैं। यही संबंधों में तनाव का कारण बनता है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष यह समझता है कि स्त्री कोई मिट्टी का पुतला नहीं है जिसे वह गढ़ेगा। वह एक नदी है, उसे बहने दो। वह एक फूल है, उसे अपनी तरह खिलने दो। बदलने की कोशिश करना केवल अहंकार है। जब कोई पुरुष स्त्री को बदलने की कोशिश करता है, तब स्त्री धीरे धीरे अपनी मौलिकता खो देती है। वह केवल दिखावे की जिंदगी जीने लगती है, लेकिन भीतर से टूट जाती है। बुद्धिमान पुरुष ऐसा अपराध नहीं करता। वह स्त्री को स्वीकार करता है जैसी वह है। सोचो, जब कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करता है, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो। लेकिन जब कोई तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर ले जैसे तुम हो, तो क्या राहत मिलती है? यही बुद्धिमान पुरुष का तरीका है। वह स्त्री को कहता है, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। ओशो कहते हैं, प्रेम बदलता नहीं, प्रेम स्वीकार करता है। और बुद्धिमान पुरुष प्रेम का यही सूत्र याद रखता है। चौथी बात, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते हुए केवल शब्दों से नहीं, अपनी मौन ऊर्जा से संवाद करता है। स्त्री केवल शब्द नहीं सुनती, वह ऊर्जा भी सुनती है। तुम्हारे शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन अगर भीतर से तुम गुस्से या वासना में हो, तो स्त्री उसे तुरंत महसूस कर लेगी। बुद्धिमान पुरुष यह जानता है, इसलिए उसका संवाद केवल शब्दों का नहीं, ऊर्जा का होता है। जब वह स्त्री से बात करता है, तो उसके भीतर शांति होती है। उसका स्वर धीमा, सहज और प्रेम से भरा होता है। वह जानता है कि शब्दों की सीमा है, लेकिन मौन की कोई सीमा नहीं। कई बार वह कुछ कहता नहीं, केवल सुनता है, केवल मुस्कुराता है, केवल मौन में स्त्री को स्वीकार कर लेता है। और वही क्षण सबसे गहरे होते हैं। स्त्री उस मौन को महसूस करती है। उसे लगता है कि सामने वाला पुरुष केवल बात नहीं कर रहा, बल्कि उसकी आत्मा को छू रहा है। यही संवाद है जहां शब्द कम हो जाए और ऊर्जा बोलने लगे। सोचो, जब तुम किसी को देखते हो और वह बिना कुछ कहे तुम्हें गले लगा ले, तो तुम्हें कैसा लगता है? यही मौन की ताकत है। बुद्धिमान पुरुष यही शक्ति अपने शब्दों में और अपने मौन में रखता है। ओशो कहते हैं, शब्द तो केवल सतह है, गहराई मौन में है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि स्त्री से गहराई में संवाद करना है, तो मौन को अपनाना होगा। पांचवी बात, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते समय तुलना नहीं करता। मनुष्य का मन एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तुलना। कोई पुरुष अपनी पत्नी की तुलना अपनी मां से करता है, कोई अपनी पत्नी की तुलना पड़ोस की स्त्री से करता है, कोई प्रेमिका की तुलना पुरानी प्रेमिका से करता है। और तुलना का अर्थ है कि तुम सामने वाले को वैसे स्वीकार नहीं कर पा रहे जैसे वह है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि तुलना जहर है। जैसे ही तुम स्त्री से कहते हो कि वो औरत तुमसे बेहतर खाना बनाती है, या मेरी मां तुमसे ज्यादा समझदार थी, तुमने सामने वाली की आत्मा को घायल कर दिया। स्त्री को लगता है कि तुम उसे नहीं देख रहे, तुम सिर्फ किसी और की छवि से उसे तौल रहे हो। तुलना हमेशा दुख देती है।
सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा सफल है, तुम्हारा भाई तुमसे अच्छा है, तुम्हें कैसा लगेगा? यही पीड़ा स्त्री को होती है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष तुलना को छोड़ देता है। वह समझता है कि हर इंसान अद्वितीय है, अपनी तरह का फूल है। गुलाब की तुलना सूरजमुखी से नहीं की जा सकती। बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते हुए उसे उसकी मौलिकता में देखता है। वह कहता है, तुम जैसी हो वैसी ही अनुपम हो, और जब स्त्री यह सुनती है तो उसके भीतर का आत्मविश्वास खिल उठता है। तब संवाद का स्वाद बदल जाता है। ओशो कहते हैं, जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां तुलना की जरूरत ही नहीं। यही कारण है कि बुद्धिमान पुरुष स्त्री को कभी किसी तराजू पर नहीं तौलता। वह उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे एक बच्चा खिलौने को बिना प्रश्न के अपनाता है। छठा बिंदु, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते समय अपनी कमजोरी छुपाता नहीं। साधारण पुरुष यह मान बैठते हैं कि उन्हें हमेशा मजबूत दिखना है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी, अपना डर, अपना रोना दिखा दिया तो स्त्री उन्हें छोटा समझेगी। लेकिन सच यह है कि स्त्री को कृत्रिम ताकत की नहीं, सच्चे मनुष्य की तलाश है। बुद्धिमान पुरुष अपनी कमजोरी छुपाता नहीं। वह स्त्री से कहता है, हाँ मैं डरता हूं, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं असफल हुआ हूं, और यही ईमानदारी स्त्री को भीतर तक छू जाती है। क्योंकि स्त्री को मुखौटा नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। सोचो, जब तुम किसी से अपनी सच्चाई साझा करते हो तो वह रिश्ता गहरा हो जाता है। वहीं जब तुम केवल ताकत का दिखावा करते हो तो रिश्ता सतही रहता है। बुद्धिमान पुरुष यह जानता है। वह स्त्री के सामने अपने आंसू बहा सकता है, अपनी कमजोरी व्यक्त कर सकता है, और यह कमजोरी ही उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। ओशो कहते हैं, जो अपने घाव दिखाने को तैयार है वही प्रेम के लिए उपलब्ध है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते हुए अपना नकली कवच उतार देता है। स्त्री जब देखती है कि पुरुष ईमानदार है तो वह खुल जाती है। वह भी अपनी गहराइयां साझा करती है, और यही क्षण दोनों को जोड़ देता है, शरीर से नहीं आत्मा से। सातवां बिंदु, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते समय उसका अपमान नहीं करता, भले ही असहमति क्यों न हो। अक्सर जब स्त्री और पुरुष की राय अलग होती है तो पुरुष गुस्से में आकर कह देता है, तुम्हें कुछ पता नहीं, या तुम हमेशा गलत हो। यही अपमान है, और अपमान चाहे छोटा हो या बड़ा, संबंध में जहर घोल देता है। बुद्धिमान पुरुष असहमति व्यक्त कर सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। वह कह सकता है, तुम्हारी बात सुंदर है, लेकिन मेरा अनुभव कुछ और कहता है। यह तरीका संबंध को तोड़ता नहीं बल्कि और गहरा कर देता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी ने अपमानित किया और वह चोट सालों तक तुम्हारे भीतर रही। यही हाल स्त्री का भी है। अगर तुम बार बार उसे नीचा दिखाओगे तो वह धीरे धीरे तुमसे दूर होती जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे सम्मान दोगे, इवन डिसएग्रीमेंट के साथ, तो वह और जुड़ जाएगी। ओशो कहते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होता है। बुद्धिमान पुरुष यह जानता है। वह स्त्री से कभी कठोर शब्द नहीं बोलता। वह जानता है कि शब्द तलवार है। एक शब्द से तुम फूल खिला सकते हो और एक शब्द से दिल तोड़ सकते हो। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने शब्दों को सावधानी से चुनता है। वह असहमति भी ऐसे रखता है कि स्त्री को महसूस हो, यह व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, भले ही उसकी राय अलग हो। यही प्रेम की परिपक्वता है। आठवां बिंदु, बुद्धिमान पुरुष स्त्री से बात करते समय वर्तमान में रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है, या तो वह अतीत में जीता है या भविष्य में। स्त्री कुछ कह रही है और पुरुष का मन कहीं और है, ऑफिस के काम में, कल की समस्या में, या आने वाले कल की चिंता में। यही कारण है कि स्त्री अक्सर कहती है, तुम मुझे सुनते नहीं हो। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि असली संवाद तभी होता है जब तुम पूरी तरह इस क्षण में हो, जब तुम सचमुच सामने वाले को देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। तब एक एक शब्द संगीत बन जाता है। सोचो, जब कोई तुम्हें पूरी तरह ध्यान से सुनता है तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। यही स्त्री चाहती है। उसे शब्दों का ढेर नहीं चाहिए, उसे यह एहसास चाहिए कि
तुम यहां हो, मेरे साथ हो। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। बुद्धिमान पुरुष यह समझता है। वह स्त्री से बात करते हुए मोबाइल नहीं देखता, मन में हिसाब नहीं करता। वह सिर्फ सुनता है, सिर्फ महसूस करता है। और यही उपस्थिति स्त्री को सुरक्षा देती है, प्रेम देती है। वह सोचती है, यह व्यक्ति मेरे साथ है, पूरा का पूरा। यही क्षण संबंध को पवित्र बना देता है। तो अंत में बस इतना कि जो बातें आज हमने की, ये केवल शब्द नहीं है। ये तुम्हारे जीवन की धड़कनों को छूने वाले सूत्र है। अगर तुम इन्हें केवल सुनकर छोड़ दोगे तो यह मात्र मनोरंजन बन जाएगा, लेकिन यदि इन्हें जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा जीवन एक नया उत्सव बन जाएगा। स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध संसार का सबसे सुंदर संबंध है, लेकिन यही संबंध सबसे नाजुक भी है। एक गलत शब्द फूल को मुरझा सकता है और एक सही शब्द सूखे पेड़ पर भी बसंत ला सकता है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि स्त्री से बात करना केवल बात नहीं है, यह पूजा है। यह मंदिर में प्रवेश करने जैसा है। जैसे मंदिर में तुम जूते बाहर उतार देते हो, वैसे ही स्त्री से संवाद करते समय अहंकार को बाहर उतार देना चाहिए। याद रखो, प्रेम तब गहरा होता है जब उसमें तुलना नहीं होती, जब उसमें ईमानदारी होती है, जब उसमें सम्मान होता है और जब उसमें पूरी उपस्थिति होती है। यही जीवन की कला है, यही संबंधों की साधना है। अगर तुम सचमुच अपनी स्त्री को सुन सको, उसे स्वीकार सको, उसे समझ सको, तो देखना, वह तुम्हारे लिए केवल साथी नहीं रहेगी, वह तुम्हारे जीवन की रोशनी बन जाएगी। और जब पुरुष और स्त्री दोनों समझ में जीते हैं, तो पूरा घर मंदिर बन जाता है, हर दिन प्रार्थना बन जाता है। तो इन 8 सूत्रों को याद रखो। इन्हें केवल कंठस्थ मत करो, इन्हें अपने जीवन की धड़कन बना दो। जब तुम अगली बार अपनी स्त्री से बात करो, तो याद रखना, शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है और तर्क से ज्यादा प्रेम काम करता है। ओशो कहते हैं, प्रेम अंतिम धर्म है। अगर तुम्हारे शब्दों में प्रेम है, अगर तुम्हारे मौन में प्रेम है, तो जीवन की सारी समस्याएं घुल जाएंगी। अब मौन में बैठो, इन बातों को भीतर उतरने दो, और जब उठो तो केवल श्रोता बनकर मत उठो, प्रेमी बनकर उठो, बुद्धिमान पुरुष बनकर उठो।